बहन ने बोला कि हम बाबा को याद कैसे करते हैं, स्वयं को। बहुत अच्छी बात है ये। अगर आप अपने आप को माँ समझती हैं तो कौन याद आएगा? बच्चा। पत्नी समझती हैं तो कौन याद आएगा? कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप स्वयं को टीचर समझेंगे तो कौन याद आएगा? स्टूडेंट। लेकिन जब स्वयं को आत्मा समझोगे तो परमात्मा बड़े आराम से याद आएगा। परमात्मा को याद करने का ये महामंत्र है कि स्वयं को आत्मा समझा जाए। जानते तो ये बात हम सब हैं, लेकिन इसको प्रैक्टिकल में लाना बहुत ज़रूरी है। जैसे अभी आप बैठे हो, मैं आत्मा इन कानों से सुन रही हूँ। अगर सपोज आत्मा इस शरीर में अभी नहीं है तो क्या ये कान कुछ ज्ञान सुनेंगे? आप सोच के देखो। हैं? अभी आपने ऐसे किया, सोल इसमें नहीं है तो ये ऐसे हिलेगा? कभी देखा किसी डेड बॉडी को ऐसे करते हुए? अगर करे तो भगदड़ मच जाएगी वहां पे ना, ये क्या हो गया। तो ये कौन कर रहा है अंदर बैठ के? आत्मा। देखो कितनी सुंदर बात है, बहुत साधारण बात है लेकिन सोचने की बात है। अभी भाई साहब वहां बैठे बैठे ऐसे कर रहे हैं, ये कौन कर रहा है? छोटा सा बिंदु अंदर बैठ के ऐसे ऐसे कर रहा है। तो मैं कौन हूं? कौन हूं? पक्का? और जिन्होंने अभी तक राजयोग नहीं किया है वो कौन है? आत्मा हो या शरीर हो? इधर देखो, इधर देखो मेरी तरफ। तो आप कौन हो? आत्मा हो। लगा थोड़ा सा अभी अनुभव सा? और थोड़ा प्रैक्टिकल बताते हैं। आप खाना बनाती हो, मानो रोटियां बेल के उसे तवा कहते हो, आप उस पर डालते हो। तवा गर्म है, रोटी डालते हुए आपकी उंगली तवे को छू जाती है तो एकदम कैसे करोगे? करते हो ऐसे? एकदम नहीं। क्यों? क्योंकि लगा, गरम लगा, शॉक लगा। लेकिन अगर विचार करो, अगर शरीर में आत्मा नहीं है तो उस पूरी बॉडी को अग्नि में भी डाल दिया जाए तो उफ तक की आवाज आती है। तो महसूस किसने किया? जब हम स्वयं को आत्मा समझते हैं तो ही आत्मा के अंदर जो शक्तियां हैं उन्हें हम निर्विघ्न रूप से यूज कर पाएंगे। सारी शक्तियां आत्मा में ही हैं, सारी शक्तियां आत्मा में ही है, आत्मा ही महसूस करती है। इससे ये सिद्ध हुआ कि तवे वाला जो उदाहरण दिया था, तो वो जब लगी, वो है ना, जब वो गरम लगा तो महसूस हुआ ना। किसने किया? आत्मा ने। सोल बॉडी में नहीं था तो सोचता कौन है? विचार कौन चलाता है? कौन विचार चलाता है? कुछ सोच रहे हो अभी बैठकर, ये कौन सोच रहा है? आत्मा किसके द्वारा सोचती है? हाँ जी, मन के द्वारा। ये जो सोल है ना, जो बॉडी के अंदर है, इसके पास 3 कर्मचारी होते हैं जिनको फैकल्टी भी कहते हैं। हिंदी में कहते हैं कर्मचारी, या इसके सहायक कर्मेंद्रियां, सूक्ष्म कर्मेंद्रियां कहते हैं उन्हें। देखो, एक होते हैं स्थूल कर्मेंद्रियां। स्थूल कर्मेंद्रियां कहते हैं जो इन आंखों से दिखाई देती हैं, जैसे ये हाथ, पांव, ये हैं स्थूल कर्मेंद्रियां। और सूक्ष्म कर्मेंद्रियां किन्हें कहते हैं? जो इन आंखों से नहीं दिखाई देती। तो वो कौन कौन सी हैं? मन दिखता है, बुद्धि दिखती है, संस्कार दिखते हैं नहीं। ये है सूक्ष्म कर्मेंद्रियां। किसकी? आत्मा की। तो आत्मा हाथ के द्वारा काम करती है ना, करती है ना। लेकिन आत्मा मन के द्वारा क्या काम करती है? सोचने का। क्या करती है? पहले दिन का कोर्स पक्का करा रहा हूं आपको। आत्मा क्या करती है? मन के द्वारा सोचती है।
और दूसरा कर्मचारी क्या बताया था? बुद्धि। जैसे वो सोचती है उसी चीज को वो बुद्धि के द्वारा वो बातें निर्णय लेते हैं, सीधा निर्णय लेते हो ना। और आजकल तो ऐसे ही करते हैं, निर्णय लेने में देरी कहां करते हैं, फटाफट कर डालते हैं जो करना है। लेकिन हम मन से सोचकर फिर बुद्धि से उसे देखते हैं, वो चीज हमें दिखती है। और ये शक्ति आत्मा के पास होती है, जो चीज हुई भी नहीं है, अभी बनी भी नहीं है, वो उसे बुद्धि की सहायता से देख सकती है। जैसे जहाज जब बना नहीं था तो पहले देखा गया होगा या नहीं कि भाई जहाज कैसे कैसे बनेगा, तभी तो बना पाए उसको। आप दादाएं, आपने गांव में बहुत सी चीजें ऐसे बनाते हो, जैसे आप बैलगाड़ी बनी या वो आप बुग्गी क्या बोलते हैं बनाते हो। पहले जब वो बनी होगी, उससे पहले बनाने वाले ने सोचा होगा या नहीं सोचा होगा कि वो कैसी होगी, है ना। तो सोचा और उसको देखा। जो चीज यहाँ है नहीं, आत्मा वो चीज भी देख सकती है बुद्धि के माध्यम से। ऐसे ही सपोज आप इस वक्त, आपका शरीर स्वस्थ नहीं है, बीमार है, लेकिन क्या आप बुद्धि की मदद से स्वस्थ शरीर देख सकते हो? बोलो। आपका शरीर इस वक्त स्वस्थ नहीं है, लेकिन क्या बुद्धि की मदद से स्वस्थ शरीर देख सकते हो? बोलो हाँ या ना। देख सकते हैं ना। सपोज आपके यहां दर्द है, लेकिन क्या आप अपना वो शरीर देख सकते हैं जिसमें दर्द ना हो कतई भी? देख सकते हैं, देख सकते हैं। और कहते भी होंगे आपस में बात करते हुए, कहते नहीं है पहले क्या है ना, मेरे को ना बिल्कुल भी दर्द नहीं था, ये हाथ एकदम ठीक रहता था, कहते हो ना। तो इसका मतलब अब जब कह रहे हो तो देख पा रहे हो, बस इतना ही काम करना होता है। अगर आप चाहते हैं ना कि आपके शरीर में कोई बीमारी ना रहे, तो सवेरे उठिए और उठकर एक विचार करिए। ध्यान देना इस बात पर। सवेरे उठिए, एक विचार करिए, और वो विचार क्या है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान रूहानी सर्जन हूं। बोलेंगे फिर से, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान सर्जन हूं। ठीक, साजन नहीं माता जी, सर्जन। क्या? सर्जन। हाँ ठीक है। अब हम दूसरी लाइन क्या बोलेंगे, याद रख लेना, मुझ सर्जन से, बोलो, रूहानी लाइट निकलकर मेरे पूरे मस्तिष्क में जा रही है। ठीक, इतना कर लेंगे। तीसरा, ये लाइट अंदर ही अंदर फैलकर मेरे पूरे शरीर में फैल रही है। बोलो। अब मानो आपको पीठ में दर्द है, पेट में दर्द है, कहीं भी दर्द है, आप क्या देखेंगे कि ये लाइट वहां पर इकट्ठी हो जाती है जाके, और आप क्या देखेंगे, उसी जगह पर, जैसे ये बड़ा सा बल्ब जल रहा है ना, इस जगह पे जाके एक बल्ब जैसे जलने लगता है, बल्ब। ठीक, यहां आत्मा चमक रही है, और एक बड़ा सा बल्ब वहां पे देख लो शरीर में, जहां पर आपको बीमारी है। ठीक है, देख सकते हैं। इजी है ना, बिल्कुल प्रैक्टिकल और इजी है। हमारी बॉडी में 7 चक्रास होते हैं, 7 चक्र। ठीक है, 7 चक्र होते हैं। तो मानो अगर आपको यहां पे प्रॉब्लम है गले के आसपास, जैसे कि कुछों को होती है, थायराइड्स माताओं को होता है थायराइड, क्या बोलते हो आप उसे, है ना, थायराइड ही कहते हो ना। थायराइड हो जाता है तो यहाँ पे एक चक्र होता है, जिस चक्र का नाम है विशुद्धि चक्र, ये चक्र को, और इसे कहते हैं शांति का चक्र। ओके, तो आप संकल्प अगर करेंगे, जैसे मानो कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, यहां देखा स्वयं को, मुझसे शांति की लाइट निकलकर एक बल्ब यहां देख लो, और यहां बल्ब जलने लगता है शांति का बड़ा सा,
और वो मेरे पूरे गले को हील कर रहा है। मेरी थायराइड्स वाला सारा इशू डिसॉल्व हो रहा है, प्रॉब्लम खत्म हो रही है, प्रॉब्लम खत्म हो रही है। हीलिंग ना हो तो कहना, क्योंकि जब आप ऐसे विचार करते हो ना, आपके मस्तिष्क में कुछ इस प्रकार के हार्मोन्स बनते हैं, आपकी प्रॉब्लम को वो खत्म करने में मददगार हो जाते हैं। ठीक, मानो किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, यहां पर इसको कहते हैं हृदय चक्र। जब आप मेडिटेट करते हैं और शिव बाबा को याद कर रहे हैं और उसके प्यार में डूबे हुए हैं और आप कह रहे हैं कि मैं प्रेम के सागर की संतान हूं, मैं उसके लव में लीन हूं। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है? जब शिव बाबा के प्यार में आप लीन हो जाते हैं तो आपके हृदय पे यहाँ ऐसे लगने लगता है, गुदगुदी सी हो रही है। किसी को कभी अनुभव हुआ है ये? जैसे यहाँ पे एक बहुत ठंडा ठंडा सा अनुभव होने लग जाए, बिल्कुल कहते ना दिल ठर जाए। अनुभव हुआ है कभी किसी को ऐसा? होता तो होगा, किसी ने इतना प्यार किया है बाबा से। तो जब ये अनुभव हो रहा है, मतलब जो हृदय चक्र है आपका सही से यहाँ से हार्मोन्स निकल रहे हैं प्रेम वाले, और आपके हृदय को हील कर रहे हैं वो। तो हृदय से जुड़ी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो खत्म होने लगती हैं। मैं यहाँ पर ज़्यादा बहुत ही साइंटिफिक बातें नहीं करना चाह रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है आपके ऊपर से निकलने लग जाए, इसलिए मैं सिंपल से सिंपल भाषा का यूज़ कर रहा हूँ। पर हॉर्मोन्स उसी प्रकार के निकलते हैं जैसे आप विचार करते हो। आपने जब ये संकल्प किया ना, जैसे कि मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मैं प्रेम से भरी हुई हूँ, मैं प्रेम के सागर की संतान हूँ, अब मैं शिव बाबा के प्रेम में डूबी हुई हूं, तो आपके मस्तिष्क में प्रेम का हार्मोन्स होता है जिसको कहते हैं ऑक्सीटोसिन। भले याद मत रखना, मैं बस एक आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए बोल रहा हूं, कोई ज़रूरत नहीं आप ये याद रखें, पर ये निकलता है ये हार्मोन, और आपके हृदय की जो भी प्रॉब्लम्स हैं सबको हील करता चला जाता है। हमारी बॉडी में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन सब का कनेक्शन इमोशन से ही है। अगर प्रेम की जगह नफरत पाले बैठे हो हृदय में किसी के लिए, तो हार्ट अटैक के सबसे पहले मरीज आप ही हो सकते हो अपने एरिया में। मतलब हम ये कह रहे हैं हार्ट अटैक को, आ बैल मुझे मार। अगर हमारे मन में, जिसको कहते हैं इसके दिल में नफरत है, एक्चुअल में मन में नफरत होती है और मन ही आत्मा का दिल है। ठीक है, कहते ना अपना दिल साफ रखो। दिल में क्या भाई, दिल यहां थोड़ी ना कुछ होता है, वास्तव में तो मन में नफरत होती है, और आत्मा का दिल है मन, वो साफ रहेगा, ये अपने आप साफ हो जाएगा। ठीक है, कर सकते हैं। इजी है, मुश्किल है यार, बहुत मुश्किल है, इजी है। सवेरे उठिए, बिस्तर पर बैठिए सीधे एकदम, और अपने आप को एक विचार दीजिए कि मैं प्रकाश की देह में चमकती एक मणि हूं। सिंपल है, ये पूरा शरीर मेरा प्रकाश का बना हुआ है, देख सकते हैं, इजी है। मस्तक के बीच यहां एक दिव्य मणि चमक रही है, दिख रहा है? हाँ, अब जहां पे प्रॉब्लम है वहां पे एक बल्ब देख लो जलता हुआ। देखो वो बल्ब कैसे आपकी शरीर की बीमारियों को खाता है। ये बिल्कुल सिंपल है, इसमें आपको कुछ भी याद भी नहीं रखना, कौन सा चक्र है, कौन सा हार्मोन है, कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना कर लीजिए आप, तो भी आपको अपने शरीर से बीमारियां भागती हुई दिखाई देंगी। सोचो।